नमस्कार, मेरा नाम है आसम क्या द पॉइंट आउट देख रहे हैं आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इस समय 9 विधानसभा सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है और इस इलेक्शन को उत्तर प्रदेश में 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है। इनमें भी कुछ विधानसभा सीट ऐसी हैं जिनकी बहुत अधिक चर्चा है, जो हाई प्रोफाइल है, हॉट सीट बन चुकी है। मीरापुर एक ऐसी सीट है जहाँ पर आज इसके हाई प्रोफाइल होने का सबूत ये है कि आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ थे, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी आज यहाँ थे। यहाँ तक कि आसपास के जनपदों की दोनों राजनीतिक दलों की तमाम टीमें, विधायक, सांसद यहाँ लग चुके हैं। हालत यह है कि बेहद नज़दीक का चुनाव हो चुका है। जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, अब चुनाव की तस्वीर साफ हो रही है और चुनाव दो राजनीतिक पार्टियों के बीच सिमटता जा रहा है, जिनमें से एक है अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी और दूसरी है योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश में नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान, बटेंगे तो कटेंगे, और दूसरी तरफ उस पर रिटालिएशन में अखिलेश यादव का दूसरा बयान, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, इस समय संपूर्ण चर्चा में है। हम मीरापुर कस्बे में हैं और मीरापुर कस्बे में यहाँ पर कुछ मीरापुर टाउन के कुछ लोग हमारे पास बैठे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर यहाँ चल क्या रहा है और माहौल है क्या। क्या नाम है आपका? विकास शर्मा। थोड़ा सीधा बैठ सकते हैं जी? धन्यवाद। आप विकास जी, आपके चैनल का स्वागत है। विकास जी, हम लोग जानना चाहते हैं कि मीरापुर में जो बाई इलेक्शन हो रहा है और बड़ा इंपॉर्टेंट चुनाव है, ये तो सब जान गए हैं कि बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, तो यहाँ चल क्या रहा है? यहाँ सब जुड़े हुए हैं, सब एक हैं, पीडीए का साथ दे रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि बटेंगे और कटेंगे का जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश ने बयान दिया है उसका कोई असर नहीं है? जुड़ेंगे, जोड़ेंगे, बढ़ेंगे, ये समाजवादी नीति है। समाजवादी लोग सब एक साथ हैं, सारे जाति धर्म एक साथ हैं, सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। जुड़ेंगे, जोड़ेंगे, बढ़ेंगे, ये नीति है। अभी आपके नेता हैं अखिलेश यादव, उन्होंने कहा है कि जुड़ेंगे और जीतेंगे। यस, ये उस नारे की जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का आया है उसकी काट है आपके दृष्टिकोण से? काट नहीं है, हम विरोध नहीं करना जानते, हम विरोध नहीं करना जानते, हम साथ लेके चलना जानते हैं। बंटवारे की सियासत हम विकास हैं, विकास करना जानते हैं। नहीं, आप तो विकास हैं, विकास करना ही जानते हैं। आपका नाम? नवेद खां, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष, जानसठ मीरापुर। ओ, कांग्रेस के लोगों को हम बड़ी तलाश कर रहे थे, इस चुनाव में थोड़ा कम दिखाई दे रहे थे, लेकिन शिकायतें दूर होने लगी हैं। ये कांग्रेस के नेताओं को आने में थोड़ी देर क्यों लगी है नवेद जी? देखिए, हमारा इंडिया गठबंधन है और सभी इंडिया गठबंधन 9 के 9 सीटों पर हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर के गठबंधन को चुनाव लड़ा रहे हैं। हाँ, ठीक है। और अभी कुछ दिन पहले तक ये था कि मीरापुर सीट पर बड़ी रस्साकसी थी कि कांग्रेस के कोटे में ये सीट जा सकती है। बहुत आपने प्रयास भी किया, आपके पर्यवेक्षक भी बनाए गए थे, लेकिन जिस गति से कांग्रेस के कार्यकर्ता जुटते दिखाई दे रहे थे, जैसे ही चुनाव आया वो गति कुछ धीमी हो गई। अभी आप आ गए हैं तो वो अलग बात है, लेकिन अभी आप क्या क्षेत्र में घूम रहे हैं तो क्या रिस्पॉन्स है? देखिए, सब इंडिया गठबंधन के साथ थे और ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, ये सर्वप्रिय है। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी और अखिलेश जी ने जो मिलकर वादा किया है और बंटवारा किसी सीट को नहीं लिया है, वो बड़े स्तर की बात है। और एक कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता एकक इंडिया गठबंधन के साथ है और 9 की 9 विधानसभाओं में उपचुनाव की सीटों को जिताने का काम करेंगे। तो सुम्बुल राणा जैसे यहाँ चुनाव लड़ रही हैं, तो आपका क्या पर्सनल है कि उनका मुकाबला किससे है तो क्यों है? सुम्बुल राणा का किसी से मुकाबला नहीं है। सुम्बुल राणा तो जीती हुई कैंडिडेट हैं और साफ कर दिया, क्योंकि 36 की 36 बिरादरियों का समर्थन सुम्बुल राणा जी के साथ है। नहीं, जीती हुई कैंडिडेट है तो फिर चुनाव भी क्यों हो रहा है? सरकार का पैसा भी बचाना चाहिए था ना, निर्विरोध हो जाती वो। चुनाव हो रहा है तो इसका मतलब किसी से मुकाबला है? हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं है और हम तो चाहते हैं, अब जब इन्हें बौखलाहट हो गई है, 13 तारीख चुनाव थी, चुनाव आयोग इनका है, सरकार इनके, इन्होंने 20 तारीख कर दी, डर की वजह से ही तो कर दी। हाँ, ये सही बात है। ये अच्छा आपने याद दिलाया है कि चुनाव जो है वो आगे बढ़ा दिया गया है। तो इफ्तिखार जी, क्या बताएंगे कि ये जो चुनाव की तारीख बढ़ाई गई है, इससे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो है सुम्बुल राणा, उनको फायदा होगा या नुकसान होगा? उनको बहुत बड़ा फायदा होना जा रहा है जी। कैसे? कहते हैं कि जो ये गठबंधन वाले वैसे हैं, जो लोकदल वाले हैं, ये मिथिलेश पाल जी, ये वो डाउन होती जा रही है, क्योंकि इनमें बौखलाहट होगी बहुत बड़ी, ताकि हम हार ना जाएं। तो इन्होंने इससे अपना करके अपना बढ़वा लिया टाइम, और हमारी प्रत्याशी दिन पे दिन मजबूत होती जा रही है। हमसे बहुत बौखलाहट है इनको। हम समाजवादी आदमी हैं और समाजवादी ही यहाँ से जीतेगी इंशाल्लाह।
ये एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अमूमन ये समझा जा रहा है कि चुनाव आयोग में चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के वो अधीन होता है, तो जैसे ही तारीख आगे बढ़ी है तो वो गंगा स्नान का इशू जरूर रह सकता है, लेकिन एक मैसेज ये जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हार का डर था इसलिए तारीख बढ़ गई। और समाजवादी पार्टी के नेता भी यही लिख रहे हैं, तमाम मंचों पर ये लिख रहे हैं कि डर गए इसलिए आगे बढ़ गए। जी जी जी, बिल्कुल यही बात है, क्योंकि जाट समुदाय भी हमारे साथ चल रहा, गुज्जर समुदाय भी हमारे साथ है, सैनी समाज हमें भी वो दे रहा है, अपना समर्थन कर रहा है। कल गुजरों की एक बहुत बड़ी पंचायत हो रही है मीरापुर में, और वो समर्थन कर रही है हम समाजवादी पार्टी को। देखिए, अब जो हिंदू समाज हमारे साथ जुड़ के चल रहा है तो कितनी बड़ी बात है। सारे की सारी 36 बरादरी जुड़ रही हैं, सब जुड़ के चल रहे हैं, इसीलिए इनके पैर खोले हो गए हैं। और हमारी गठबंधन की प्रत्याशी सुंबुल राणा जी सुबह 10 बजे इंशाल्लाह जीत जाएंगे। जैसे ये चुनाव आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे सुंबुल राणा स्ट्रॉन्ग हो रही है, ये इफ्तिखार साहब दावा कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? सुंबुल राणा चुनाव जीत रही हैं। मैं आसुमन कैब सबसे पहले ये बता दूं आपको, हम चंदनवादी लोग हैं। चंदन की पत्नी, माननीय सांसद जी की पत्नी यासिका चौहान जी का टिकट नहीं हुआ, हम उससे नाराज़ हैं। मिथिलेश पाल जी को हम जानते नहीं हैं, और इस नाराज़गी को लेकर हम साइकिल पर सवार हुए हैं। अब हम सुंबुल राणा जी के साथ हैं, सुंबुल राणा जी को दिलो जान से हम चुनाव लड़ा रहे हैं। तो ये जो आप कह रहे हैं, अगर आपने कहा हम चंदनवादी लोग हैं, तो क्या यहाँ के चंदनवादी से मतलब चंदन चौहान जो यहाँ लोकसभा सांसद हैं बिजनौर के, पहले वो 2022 में जो चुनाव जीते थे वो समाजवादी पार्टी के सहयोग से जीते थे, और मुस्लिम कम्युनिटी की वोट जो है उनको 80 से 90 हज़ार एक तरफा गई थी, उसके बाद वो चुनाव जीते थे, लेकिन वो तो छोड़ के चले गए थे। देखो, ये तो बड़े नेता का मामला है, चंदन भाई बताएंगे इस बारे में। तो पर हम आपसे कहा था चंदनवादी लोग हैं, जहाँ चंदन भाई रहेंगे। चंदन भाई की पत्नी को टिकट नहीं हुआ माननीय यासिका चौहान जी को, उससे नाराज होने के प्रतीक हम साइकिल को सवार हो रहे हैं, वरना उनका टिकट होता तो हम राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहते हैं। लेकिन चंदन चौहान जो हैं वो तो अभी भी आरएलडी की कैंडिडेट मिथिलेश पाल को जिताने की बात कर रहे हैं, तो फिर आप उनकी लाइन पे कहाँ हुए? मैंने आपको बताया कि हम चंदनवादी लोग हैं, राष्ट्रीय लोकदलवादी नहीं हैं, चंदन के साथ हैं। जहाँ माननीय सांसद जी, चंदन तो मिथिलेश पाल के साथ हैं, आप क्या कह रहे हैं? मिथिलेश पाल जी के साथ हैं, पर हम उनकी टिकट नहीं हुआ, उनकी नाराजगी है। जो यासिका चौहान जी की पत्नी, माननीय सांसद जी की पत्नी है यासिका चौहान जी, उनकी पत्नी को टिकट नहीं हुआ, तो इसलिए हम नहीं जा पा रहे हैं, और हम समाजवादी के साथ साइकिल पर सवार होकर अपने गुस्से का इजहार आप करना चाहते हैं? बिल्कुल करना चाहेंगे, बिल्कुल 100%, और हम सुंबुल राणा के साथ हैं। हाँ, लेकिन आप तो कांग्रेसी हैं जी। तो अभी जैसे ये वो चुनाव है, अब ये डिसीजन रहा कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में लड़ रहा है, तो उसका फ़ायदा जो है वो महाराष्ट्र में कांग्रेस को मिलेगा, वो अलग थ्योरी है। लेकिन आपकी टीम, आपको लगता है कि टीम आपके क्षेत्र में है, और जिस तरह से कांग्रेस का हर एक विधानसभा पर 5000 से ज़्यादा सेकुलर वोट है, खासकर वो हिंदू कम्युनिटी का वोट है, तो उस वोट के बीच में आपकी टीम काम कर रही है और वो आप दिलाना चाह रहे हैं? बिल्कुल, पूरा कांग्रेस का संगठन, चाहे जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा जी हो, चाहे विनोद जी हो, मीरापुर से कीर्ति भूषण जी हो, पूरे ज़िले का संगठन सुंबुल राणा जी के साथ है। और जो सेकुलर हमारा कांग्रेस का पर्सनल वोट है, एक वोट सुंबुल राणा जी को दिलवाने का कार्य किया जाएगा, और इससे अदर भी हम सुंबुल राणा जी के साथ हैं, और समाजवादी गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को ये सीट जिताने का कांग्रेस के एक कार्यकर्ता काम करेगा। नवेद खान साहब से हम बात कर रहे थे, और विकास शर्मा जी कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार से कोई बंटवारा इनको नहीं दिखाई देना जा रहा है। लेकिन एक सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है वो। देखिए, यहाँ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी हैं अरशद राणा, और इस प्रकार से हम आपसे जानना चाहते हैं कि कभी वो आप ही के राणा, चूँकि राणा है नहीं एक्चुअली वो, लेकिन राणा फैमिली के नज़दीकियों में वो शुमार करते हैं। इसके अलावा जाहिद हसन हैं जो आज़ाद समाज पार्टी से लड़ रहे हैं, और झोझा बिरादरी बड़ी संख्या में वोट भी है। इसके अलावा एक और शाहनजर हैं जो बसपा से लड़ रहे हैं, और झोझा बिरादरी के वो भी हैं। तो ये वोटों का बंटवारा होने की उम्मीद तो दिखाई नहीं देती। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुसलमानों के 4 कैंडिडेट हैं और मुसलमान जो है वो चारों दिशाओं में बढ़ जाएँ? नहीं, ये 4 मुसलमान नहीं बैठेगा, जो उनके परिवार के हैं लोग हैं वे उनके पास रह जाएंगे, बाकी मुसलमान 90% समाजवादी को जाएगा। ऐसी गलती नहीं करने का दोबारा, जो पीछे हुई है वो थोड़ी सी लीक पॉइंट हो गया था, बिल्कुल नहीं करेगा। अब जाहिद हुसैन जी हैं, कहीं हमें जो है हम वर्क कर रहे हैं समाज का, कहीं हम रास्ते में टकराते, कहीं मिलते ही नहीं। हम पूरा क्षेत्र देख रहे हैं,
उनके तो अपना दो गाड़ी रह रहे हैं, अपना बस अपना वैसा ही मामला उनका चल रहा है जैसा उनका प्रोग्राम चल रहा है। देखिए दो बड़ी बिरादरी हैं मीरापुर विधानसभा की, एक है झोजा बिरादरी और एक है कुरैशी बिरादरी। और कुरैशी बिरादरी के जो उनके भी कई लोग टिकट के लिए आवेदन कर रहे थे और एक नाराज़गी उनमें भी देखी जा रही है कि लियाकत कुरैशी को प्रत्याशी नहीं बनाया गया। तो वही इन्हीं दो कम्युनिटी में नाराज़गी है। तो आप लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं इनकी नाराज़गी को? उनकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। वो ऐसा है, कुछ लोग जो हैं भाई नाराज़गी तो रखते हैं लेकिन 90% ख़त्म हो गई है और जो नई नाराज़गी रह रही है उसे भी ख़त्म कर देंगे, मना ले। ये अक्सर जो है हम लोग देख रहे हैं कि ये दावा कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता कि वो इस नाराज़गी को समय रहते ख़त्म कर लेंगे। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि अगर ये वोट नहीं बढ़ता है खासकर मुस्लिम कम्युनिटी का और पीडीए जिसकी बात अखिलेश यादव करते हैं कि पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक जुटता है तो ही यहाँ आरएलडी को वो चैलेंज कर पाएंगे, नहीं तो चुनाव जो है उनका भी कठिन हो सकता है। मैं आवाज़ मोहम्मद कैफ, नमस्कार।